हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, आज चलेगा संगम काल। इससे पहले 40 पार्ट हो चुके हैं और ये 40 पार्ट्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। और यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको सभी पार्ट्स के आंसर और उनकी वीडियोस प्रॉपर एक सीक्वेंस में मिलेंगे, जहां आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। यहाँ पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हर एक पीडीएफ की आंसर की समय से मिलती रहे। ठीक है ना? चलिए, समय खराब ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। संगम काल में संगम शब्द का क्या अभिप्राय है? शाही दरबार, कवियों की सभा, धार्मिक नेताओं की सभा या नदियों का संगम? देखिए, जैसा कि आपको पता है, संगम काल में कवियों का एक बहुत बड़ा समूह का वर्क करता था। और ये जो कवियों का समूह है, इसी की वजह से इसको संगम कहा गया। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कवियों की सभा। संगम का मतलब है कवियों, कवि, तेलुगु कवि रहते थे और उनका ही एक ग्रुप जो है वो संगम कहलाए। अगला क्वेश्चन है, संगम काल प्राचीन भारत के किस काल से लगभग मेल खाता है? देखिए, संगम काल मेल खाता है मौर्योत्तर काल से। मौर्योत्तर काल से तब है ना। मौर्योत्तर का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मौर्यों का काल था, जो मौर्यों का काल था। उत्तर लिखा हुआ है, उत्तर का मतलब है मौर्यों के काल का, जो काल के बाद का, जब मौर्यों का काल खत्म होने को था वो वाला समय, उसको कहते हैं मौर्योत्तर काल। ठीक है ना? और पूर्व मौर्य काल है ना, इसी को उत्तर वैदिक काल भी, उत्तर मौर्योत्तर काल। इसी को पूर्व मौर्य काल का क्या मतलब है? मौर्य काल से पहले का। और उत्तर मौर्योत्तर काल का मतलब है मौर्य काल के उत्तर का, बाद का हिस्सा। अगला है, संगम काल में चेर, चोल और पांड्य, ठीक है, बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या क्या था? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जो चेल, चोर, पांड्य थे कहाँ। देखिए, ये जो अपना केरल का इलाका है, यहाँ पर रहते थे चोल। ये अपना जो तमिलनाडु वाला इलाका है, तमिलनाडु वाला, यहाँ पर रहते थे अपना पांड्य। पांड्य। और ये जो ऊपर अपना कर्नाटक का और केरल का हिस्सा टच है, इस हिस्से में रहते थे अपना चेर। तो चेर, चोल और पांड्य दक्षिण भारत में रहते थे, तीनों ही नीचे के हिस्से में। तो इनके बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए, संघर्ष इनका जो इनका नदी बहती है, नदियां हमेशा इनका आपस में लड़ाई का कारण रहा। तो ये जो उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र पर अधिकार की जो इनकी इच्छा थी, उपजाऊ जो क्षेत्र था, क्योंकि दक्षिण भारत में पानी भरे रहते थे, मानसून आते थे केरल में। आपको पता है, 21 जून से मानसून सबसे पहले केरल में एंट्री करता है। पहले भी ऐसे ही होता था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र पर अधिकार की जो इच्छा थी इनकी, ये इनकी लड़ाई का सबसे बड़ा कारण था। निम्नलिखित स्थानों में से कहां से रोमन बस्ती के पुरातात्विक, देखिए, रोमन बस्ती के पुरातात्विक अवशेष कहां से मिले हैं? मतलब बात रोमन सभ्यता की है। तो ये केरल के पास एक जगह पड़ती है, इसका नाम है अरिकमेडु। अरिकमेडु, यहां से कुछ कुछ जो है रोमन सभ्यता देखने को मिली। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है, चेर राज्य केरल पुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। बात तो करेक्ट है कि जो चेर राज्य है वो केरल पुत्र के नाम से प्रसिद्ध था, है ना? क्योंकि जो इसका केरल का जो ऊपर का हिस्सा था, ये मैं यहाँ पे इसको ऐसे बांट देता हूँ। देखिए, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। ये जो अपना इलाका था, ये नीचे का हिस्सा था चोल, और ये थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा चेर, चोर नहीं, चोल, चेर और पांड्य, तमिलनाडु वाला। तो ये जो हिस्सा था केरल पुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। ये जो अपना मिडिल वाला ये है केरल, जो मिडिल वाला केरल है, केरल का मिडिल हिस्सा, ये सही है। चेर राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो धनुष था। बात आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। वैसे भी धनुष की तरह बने हुए हैं, देखिए इस तरह से इनकी धनुष की तरह है इनकी, ये यहाँ पे जो है इनका एरिया। तो धनुष याद रखना, धनुष से इनका वो है। चेरों की राजधानी वंजी थी, ये भी सच है। और उदयन जेराल इस वंश का प्रथम शासक था, ये भी सच है। तो सारे सही हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कात्यायन की वर्तिका से मिलती है। चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था और
जेत चेन्नी इस वंश का प्रथम शासक था। देखिए, चोलों के विषय में प्रथम जानकारी कात्यायन की वर्तिका से मिलती है, सही है। चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह बाघ था, ये भी सही है। इलजेत चेन्नी इस वंश का पहला शासक था, ये भी सही है। तो यहाँ पर इन तीनों पॉइंटों को देने का उद्देश्य आपको ये बताना था कि सभी उत्तर सही हैं और चोल साम्राज्य के बारे में। अगला क्वेश्चन है, यूनानी दूत मैगस्थनीज को पांड्य देश की जानकारी थी। पांड्य राजवंश का प्रतीक चिन्ह मछली था और पांड्य की राजधानी मदुरै थी। देखिए, इस प्रश्न में हमने आपको जो जानकारी दी है वो हमने आपको जानकारी दी है किसके बारे में, मैगस्थनीज के मतलब सॉरी पांड्य वंश के बारे में। देखिए, पांड्य वंश के बारे में जानने से पहले आपको यह भी पता होना चाहिए तमिलनाडु वाला जो एरिया था ये पांड्य का था और मदुरै जो है ये वहीं पड़ता है ना, और उनका प्रतीक चिन्ह मछली है और पांड्य देश की राजधानी। यूनानी दूत मैगस्थनीज को पांड्य देश की जानकारी थी। तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ये सभी। मैंने आपको एक एक करके तीनों चोल चेर पांड्य तीनों क्वेश्चन में दे दिए हैं। कि संगम साहित्यिक कृति कौन सी ऐसी संगम साहित्यिक कला है, रचना है जिसके उल्लेख ये है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था। ये बात किसमें लिख रही है, तोलकप्पियम नामक ग्रंथ में ये बात लिख रही है कि सबसे पहले आर्यों ने शादी समारोह वगैरह की जो व्यवस्था जो थी शुरू करी। आपको ये मैच करने होंगे, कुरुंजी, पलई, मुलई, मुरुदम और नैतल। देखिए, जो कुरुंजी है ये एक पहाड़ी क्षेत्र है, कुरुंजी पहाड़ी क्षेत्र है। पलई जो है ये शुष्क भूमि है ना। मुलई जो है, मुलई ये एक तरह की जंगली भूमि है मुलई। और मरुदम जो है ये, देखिए मरु में दम है, तो दम है तो कृषि भूमि याद रखना आप इसको। और जो नैतल है, देखिए नैतल में तल है और तल होता है तटीय में, तो तट में है ना, तल तट में होएगा। तो ये आप इसको कुछ इस तरह से याद रखना, आंसर हो जाएगा ए 4, 5, 2, 1, 3। आपको ये जमीन के प्रकार पता लग जाएंगे उस समय के, संगम काल के। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में संगम कालीन साहित्य की रचना की गई, किसके संरक्षण में। देखिए, चोल के समय में, चेर के समय में, पांड्य के समय में या चालुक्यों के समय में। देखिए, जहां तक संगम साहित्य काल के लिटरेचर की बात है तो वो पांड्यों के काल में सबसे ज्यादा बना, आंसर हो जाएगा इसका सी। संगम ग्रंथ तोलकप्पियम, देखिए संगम काल का सबसे फेमस वो है तोलकप्पियम, पांड्यों ने बनाया था। किस विषय पर आधारित है, संगीत, कला, व्याकरण। देखिए तोलकप्पियम जो है व्याकरण पर आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग के संबंध में कौन सा कथन सही है। राजनीतिक अराजकता का युग था, वैदिक संस्कृति की प्रतिकाल था, यह महान साहित्यिक गतिविधियों का युग था। ये करेक्ट हो जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन है ना। संगम काल बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और बढ़िया था। संगम साहित्य की भाषा कैसी, जो साहित्य था संगम काल का उसकी भाषा पूछिए आपसे कैसी थी। तमिल थी, संस्कृत है, प्राकृत है, तेलुगु। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया तमिलनाडु पांड्यों में था और साहित्य बनवाई सुविधा पांड्यों ने, और तमिलनाडु तमिल हो जाएगा इसका आंसर, ए ऑप्शन यहाँ पर। आपको यदि इसका स्थान भी पता हो तो भी पता लग जाएगा। संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है। तमिलों का वेद किसको कहा जाता है, यहाँ पर ये पूछा है। देखिए, कुरल जो ग्रंथ है, तो कुरल जो रचना है उसके तमिलों का वेद उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था। संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्यतः स्थित था, है ना। यहाँ पर ये पूछा हुआ है, तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि मैं इसको रफ करके दोबारा लिख देता हूं। मतलब संगम कालीन उस बंदरगाह का नाम क्या था जो रोम से व्यापार करने के लिए मुख्य स्थल होगा, ये सब स्थित नहीं है, स्थल था, मुख्य स्थल था। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा। देखिए, ये था अरिकमेडु है ना, केरल से पड़ता था। और रोम से व्यापार करने वाले लोग जब ऐसे करके यहाँ पर आते थे, जब इधर से आते थे रोम से व्यापार करने वाले लोग, सबसे पहले केरल में आकर इस बॉर्डर पर टकराते थे। आज भी सबसे पहले बारिश जो है केरल में आती है ना, इसलिए सबसे ज्यादा सदाबहार वन केरल में पाए जाते हैं।
सिलप्पा दिक्रम में किस राजा का वर्णन पत्नी पूजा के प्रवर्तक के रूप में हुआ है? आपको इसका उत्तर बताना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 का? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सेनगुट्टवन। सिलप्पा दिक्रम के में किस राजा का वर्णन, देखिए कौन से राजा का वर्णन इसमें हुआ है सिलप्पा दिक्रम में, तो ये हुआ है सेनगुट्टवन का। बड़ा फेमस राजा हुआ संगम वंश का। देखिए दक्षिण के नाम आपको हमेशा ऐसे ही मिलेंगे अजीब गरीब से। संगम काल में प्रचलित पत्नी संप्रदाय क्या था? देखिए उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारत के नाम पढ़ने में अजीब लगते हैं और दक्षिण भारतीयों को उत्तर भारत के नाम, और पूरा भारत अनेकता में एकता है और यही इसकी विशेषता है। संगम काल में प्रचलित पत्नी संप्रदाय क्या था? पूर्वजों की पूजा, पशुओं की पूजा, पशुपति महादेव की पूजा, कन्नगी की आदर्श पत्नी के रूप में पूजा। देखिए पत्नी संप्रदाय का मतलब ये है संगम काल में कि कन्नगी की आदर्श पत्नी के रूप में पूजा होती थी। संगमकालीन चेर राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। चेर राज्य पांड्य राज्य के दक्षिण पश्चिम में थे। उदयन जेरल को लाल चेर भी कहा जाता था क्योंकि चेर वंश का संस्थापक रहा है वो। तो लेकिन यहाँ पर उत्तर ऑप्शन ये नहीं है। यहाँ पर पूछा है संगमकालीन चेर राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। तो देखिए चेर राज्य पांड्य राज्य से दक्षिण और पश्चिम में था, दक्षिण और पश्चिम में, जबकि उत्तर में था, है ना। तो यहाँ पर गलत हो जाएगा पहला, और दूसरा भी गलत हो जाएगा। लाल चेर उदयन जेरल को नहीं, जेरल वीरोन को कहते थे। तो यहाँ पर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर तीनों साहित्य सभाएं आयोजित की गई थी? 3 साहित्य की सभा हुई थी और तीनों इनमें से कहां पर हुई थी? देखिए मदुरै और कपाटपुरम में तीनों साहित्यों की वो हुई थी। अगला क्वेश्चन है आयोजन। सेनगुट्टवन जो इमयरमन का पुत्र था, सेनगुट्टवन जो इमयरमन का पुत्र था, यज्ञश्री सातकर्णी का समकालीन था। ठीक बात तो करेक्ट है। और सिलप्पा दिक्रम में सेनगुट्टवन के महाकाव्यों का वर्णन है, मैंने अभी आपको बताया था, ये भी करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों। प्राचीन दक्षिण भारत के संगम समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए वहां राज सिंहासन पर स्त्रियों का कोई अधिकार नहीं था। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम समाज से कौन सा कथन सही है, ये बात करेक्ट है। ठीक है ना, कि वहां राज सिंहासन पर स्त्रियों को स्थान नहीं दिया गया था और यही इसकी कमी थी। अगला क्वेश्चन है संगम काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? संगम काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था, ये यहां पर पूछा गया है। देखिए संगम काल में सबसे उद्योग जो फेमस था वो था इनका वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण के लिए ही जाने जाते थे संगम काल के। वस्त्र निर्माण याद रखना, यहाँ पर सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है और आपको ये मिला नहीं है। देखिए जो कडेसियर है, कडेसियर कृषक मजदूर को कहते हैं, है ना, कडेसियर कृषक मजदूर। और ये आपका हो जाएगा पुलैयान जैसा इसका नाम है, रस्सी बनाता था, रस्सी। और ये जो है आपका वरियार, देखिए वरियार इसके नाम से पता लग रहा है, ये कर वसूलता था। और मनोरम, ये मनरम जो है राजा की सभा को कहते थे, मनरम। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 सी, इसका आंसर करेक्ट होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज दक्षिण भारत के मुशरी नामक स्थान पर आगस्त्य के मंदिर का साक्ष्य प्रस्तुत करता है? आगस्त्य का जो मंदिर है वो, देखिए इसको बोलते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके ऊपर इंग्लिश मूवी बन चुकी है। और दक्षिण भारत का मुशरी नामक स्थान पर आगस्त्य का मंदिर था, इसको बोलते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके ऊपर इंग्लिश मूवी बन चुकी है। ए आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में कि संगम काल के कवि मामूल नार ने मौर्यों द्वारा एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध युद्ध का वर्णन किया है।
संगम काल की कवि था। संगम काल में कवि कौन था? मामूल नाथ। उसने मौर्यों के द्वारा एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध युद्ध का वर्णन किया, सही किया इसने। और परंपरा के अनुसार शिल्पादिक्रम का रचयिता इलिंगो आदिगल को माना जाता है ना, जिसमें जो राजा था आपका इसका नाम ऊपर दिया हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ, अजीब सा नाम है इस राजा का। इस राजा का नाम था, हाँ, शैलकट्टे, ये है सेन गुट्टवन। तो सेन गुट्टवन जो राजा था, सेन गुट्टवन जो राजा था, इसमें इस सबसे पहली बार चर्चा संगम काल का सबसे ताकतवर राजा हुआ सेल गुट्टवन, और उसकी सबसे पहले चर्चा शिल्पादिक्रम में करी थी, जिसके रचयिता कौन थे? इलंगो आदिगल। आपको याद रखना है, सेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सेन गुट्टवन, उसका नाम मत भूलना, सेन गुट्टवन। और ये बड़ा ताकतवर राजा हुआ, इसकी चर्चा सबसे पहले यहाँ मिलती है, जो ग्रंथ लिखा गया है इसके द्वारा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएंगे दोनों, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी के अनुसार कौन से बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर थे? पश्चिम में थे और समुद्री तट पर थे, ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो आपका सोपारा है ये भी था, बारबेरिकस ये भी था, और पोदुका ये भी था। ये आपको इस समय जो मिलेंगे वर्तमान में, ये आपको जो हमारा मालाबार तट है ना, जो अपना मालाबार तट है, ये तीनों वहां पर पड़ेंगे, 1 2 3, है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पोदुका जो है ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु की साइड, और मुजरिस पड़ेगा केरल की साइड, और हमसे पूछा गया है पश्चिमी, तो हम ले लेंगे 1 को, 2 को और 4 को। 1 2 4 का मतलब है बी, आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बी। तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं, तमिल काव्य में आगम वर्ग की कविताएं कैसी होती थी? देखिए आगम वर्ग की जो कविताएं थी वो प्रेम संबंधी होती थी, यहां पर आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है, यहां पर आपसे ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 28 में। देखिए उदयन जेरल, उदयन जेरल चेर के नरेश थे, गलत हो जाएगा। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है तो ये तो सही है। अगला है नेडुन चेलियन पांड्य का नरेश था, ये भी सही है। और जो हमारा कारिकल था, करिकाल ये चोल राज्य का था, और पारी जो है पल्लवों का नहीं पांड्यों का था, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उदयन जरेल चेर था, नेडुन चेलियन पांड्य था, और करिकाल जो है ये चोल था। ये आपको याद रखना होगा, काफी अच्छा मैचिंग है। संगम युग में तमिल समाज के हैं, कौन से लक्षण तमिल समाज के हैं? आपको ये बताना है। इसमें जटिल जाति व्यवस्था थी, गलत है। राजाओं और वेल्लाओं के बीच अंतर विवाह का निषेध था, ये भी गलत है, शादी हो जाती थी। ब्राह्मणों में निरामिषता थी, ये भी गलत है। उत्तरोत्तर आर्यीकरण था, है ना, आर्य बनाया जाता था लोगों को, ये सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल चौथा, इसमें केवल चौथा सही है। और आज का आखिरी प्रश्न है, संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? मैंने आपको बताया था तोलकप्पियम एक व्याकरण ग्रंथ है, और इन 30 सवालों में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि व्याकरण ग्रंथ है तोलकप्पियम। और तमिलों का जो राजा था, संगम काल क्यों बोला जाता है? तक कवियों के संगम को बोला जाता है। और जो तोलकप्पियम है और सेन गुट्टवन इनका महान राजा हुआ संगम काल का। तो फ्रेंड आज का सेशन यही समाप्त हो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।